लोकसभा चुनाव के 2 चरण की वोटिंग्स में कम मतदान होने से पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी का कॉन्फिडेंस हाई नजर आया। उन्होंने कहा कि जनता ने नफरत की राजनीति और मोदी के वादों को नकार दिया है। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग्स हुई। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक शाम 6 बजे तक प्रदेश में सिर्फ 58.3% मतदान हुआ। यह आंकड़ा पहले फेज से कम है। कम वोटिंग के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। जीतू पटवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि बीजेपी के वादों और नफरत की राजनीति को जनता नकार रही है। मोदी के प्रति जो 10 साल में लोगों को विश्वास था, भरोसा था, और उसके विपरीत देश ने हर घर ने यातना सही है। ये सबसे बड़ा कम वोटिंग का आधार बना है। अभी बहनों की वोटिंग का कम आधार इसलिए बना कि आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनसे वादा किया था 3000 का, दिया नहीं। तो दोनों बातें एक साथ है। और फिर देश में निराशा है लोकतंत्र के प्रति, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति, चुनाव प्रणाली के प्रति भरोसा नहीं रहा। ये भी एक कारण हो सकता है। दोनों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश में जो 5 न्याय गारंटी की बात की थी वो पूरी नहीं हुई। और आदरणीय स्मृति ईरानी जी भी टंकी माथे पे ले लेके दौड़ रही थी, सर पे ले लेके दौड़ रही थी। वो गैस सिलेंडर भी 1100 का हो गया है। तो दोनों का झूठ है। मैं समझता हूँ, अमेठी की जनता समझती है इस बात को कि एक पर्ची के मुख्यमंत्री है नरेंद्र मोदी की पसंद, और दूसरा नरेंद्र मोदी जी के ही रहमो करम पे यहाँ तक पहुँची स्मृति ईरानी जी, जो प्रदेश और देश के सामने महिलाओं के सशक्तिकरण की बात तो करती है, पर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार में जब से कुछ नहीं करती। कुछ राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कम वोटिंग से कांग्रेस को कुछ सीट पर लाभ होता दिखाई दे रहा है। रीवा में सबसे कम वोटिंग्स हुई। यहां भाजपा के जनार्दन मिश्रा और कांग्रेस की नीलम मिश्रा के बीच मुकाबला है। वहीं होशंगाबाद सीट पर भाजपा के दर्शन सिंह चौधरी और कांग्रेस के संजय शर्मा के बीच मुकाबला है। दोनों ही जगहों पर भाजपा की ही सिटिंग एमएलए हैं और वोटिंग प्रतिशत घटना रूलिंग पार्टी के लिए नेगेटिव इशारा है। ऐसे में कम वोटिंग बीजेपी के लिए टेंशन का संकेत हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, इंदौर।